अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी सरकारी अस्पतालों के हवाले से। हम माजी में देखते आए हैं कि जब मेयर का निज़ाम था, साबिक़ मेयर की बात अगर कर ली जाए वसीम अख्तर की, तो एक अस्पताल हर ज़बान ज़द-ए-आम होता था कि वहाँ की मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। लेकिन आज इंतज़ामिया तब्दील होने के बाद जब मेयर के निज़ाम से निकल कर हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात करते हैं, वो भी इस निज़ाम को दुरुस्त करने में नाकाम नजर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल के हवाले से, जहां पर कहीं छत टपकती नजर आती है, कहीं फार्मेसी के अंदर अद्वियात की कमी होती है, कहीं डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है। और हम माजी में ये भी बता चुके हैं जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते नजर आते हैं सरकारी औकात के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर जो उनकी टाइमिंग्स हैं उसमें वो क्या करते नजर आते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑन कॉल। शाहीन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये सबसे पहले जानना चाहूंगा, अब्बासी शहीद अस्पताल के हवाले से हम माजी में भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, इस हवाले से सेगमेंट का हिस्सा बनाते रहे हैं तमाम चीजों को अब्बासी शहीद अस्पताल की। इस बार ऐसा क्या हो गया कि मैनेजमेंट भी फेल नजर आती है? इंतजामिया की अगर बात की जाए, तब्दील होने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई, क्यों? बिलाल, अगर हम बात करें थोड़े अर्से कबल की, तो जो एक हादसा हुआ था अब्बासी शहीद अस्पताल, उस लड़के को लाया गया था और फिर उसके बाद उसको पहले तो प्राइवेट अस्पताल लेके गया गया, फिर अब्बासी लाया गया और वहां पे सीटी स्कैन और एमआरआई की सहूलत मौजूद नहीं थी। उसके बाद उसको जिना शिफ्ट किया गया। तो उस वक्त हुआ यही था कि उसके फिर टाइम गुजरने के बाद वो एक्सपायर हो गया था। बात अगर हम अब्बासी शहीद की करें तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर कोई भी हादसा होता है, शहर के बीचों बीच वो बड़ा अस्पताल मौजूद है, अगर कोई हादसा होता है तो हादसे की सूरत में तमाम मरीजों को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा या जिना अस्पताल या सिविल अस्पताल या ट्रामा सेंटर, क्योंकि ना वहाँ एमआरआई की सहूलत मौजूद है, ना ही सीटी स्कैन की सहूलत मौजूद है, ना ही एक्सरे की सहूलत मौजूद है। अगर हम बात करें दीगर सहूलियात की, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ एक एनजीओ काम कर रही है जो पैसे लेके कुछ टेस्ट करती है ब्लड के, मतलब लेबोरेटरी बंद है, रेडियोलॉजी बंद है, न्यूरो सर्जरी बंद है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर हम वहाँ मौजूद ट्रामा सेंटर की बात करें तो वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो वहाँ पर फेल हो चुका है। इतनी बड़ी रकम लगाकर आज से 7-8 साल कबल जो है वो उसको बनाया गया और इतना इक्विपमेंट, महंगा तरीन इक्विपमेंट लिया गया, वो इक्विपमेंट कहाँ गया, किसके पास है, कौन से प्राइवेट अस्पताल को मुंतकिल किया गया, ये आज तक इसका पता नहीं लगाया जा सका कि आया कि ट्रामा सेंटर में जो इतनी महंगी चीजें खरीदी गई हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सारी चीजें ये कहाँ गई आखिर। ठीक है, मैं उस चीज को भी डिस्कस करूंगा डेवलपमेंट फंड के हवाले से, लेकिन पहले मुझे ये डिस्कस करना है आपसे। अस्पताल का आपने विजिट किया होगा जब ये खबर नशर हुई आपकी जानिब से। सबसे पहले ये बताएं मुझे कि जो छत से सिवरेज का पानी टपकता दिखाई दे रहा है वेटिंग एरिया के अंदर, सफाई सुथराई का निजाम धर्म भरम है, जो स्टाफ वहां पर मौजूद होता है, जो माहाना तनख्वाह लेता है, वो क्यों काम नहीं करता नजर आ रहा? बिलाल, अगर हम वहाँ बात करें सहूलियात की, तो वहाँ ना ही पैरामेडिकल स्टाफ काम करता नजर आता है, ना ही स्वीपर्स काम करते नजर आते हैं, ना ही डॉक्टर्स काम करते नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी गंभीर सूरत हाल है। आप कोरोना में भी यही हाल था कि वहाँ ग्लव्स तक मतलब मुहैया नहीं किए गए अस्पताल में डॉक्टर्स को कि वो ग्लव्स भी उनके पास मौजूद हों। तो जब इतनी गंभीर सूरत हाल हो कि एक पैनाडोल की दवा भी, एक थर्मामीटर, इमरजेंसी में आने वाला मरीज जो है वो थर्मामीटर उसके अटेंडेंट से मंगवाया जाता है। तो अगर सूरत हाल इतनी गंभीर हो कि वार्ड में, इमरजेंसी में कुछ भी सहूलत मौजूद ना हो, तो अस्पताल की सूरत हाल आपको खुद ही पता होगी कि क्या होगी। जबकि अगर हम बात करें सीवरेज के पानी की, ये तो आज से 7-8 साल पहले भी यही सूरत हाल थी। वार्डों में बदतरीन सूरत हाल, वॉशरूमों की अगर हम हाल देख लें तो वो सीपेज का सारा इशू वहां पर कई सालों से है, जो बार बार उसको मुरम्मत किया जाता है, लेकिन उसकी मदद में पैसे भी मिलते हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं आज तक नहीं पता कि वो सेपेज के वाले से जो पैसे दिए गए। मुझे ये बताइएगा शाहीन के, अगर फंड्स की बात की जाए, डेवलपमेंट फंड रखा जाता है, खासतौर पर अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो मरम्मती काम के लिए अलग से फंड दिए जाते हैं, वो फंड जनरेट नहीं हुए हैं क्या इस बार भी? देखिए बिलाल, फंड का तो काफी अरसे से अब्बासी शहीद के इशू है कि एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से फंड ही मुहैया जो है वो बल्दियात की तरफ से नहीं किए गए अब्बासी शहीद को। काफी अरसा इस बात को गुजरा है कि अद्वियात के फंड कई सालों से इनके पास मौजूद नहीं है। आज की बात नहीं है, ये 6 से 7 साल पहले की बात है कि उनके पास अद्वियात के फंड ही नहीं है। लेकिन जहां तक बात रिपेयरिंग की है तो इसकी मद में तो काफी ज्यादा तादाद में बार बार फंड दिए गए हैं, लेकिन
वहीं अभी तक जो है वो मसला वहीं तक ही है कि सेवरेज का पानी जो है वो वार्डों में भी आ रहा है। ऊपर छत से भी अगर बारिश होती है तो अब्बासी शहीद का अगर आप हाल देख लें तो बदतरीन हाल होता है। मतलब कोई भी बेड जो है वहां पर ऐसा नहीं है कि वो वार्ड जो है वो सूरत हाल ये होती है कि जैसे सड़क पे खड़े हुए हैं आप, पानी की इतनी ज्यादा मकदार छतों से आ रही होती है। तो सूरत हाल तो काफी ज्यादा गंभीर है अब्बासी शहीद की। अगर ठीक है, आपने हम पूरे पूरे अस्पताल का विजिट किया होगा, मैं खुद भी इस चीज का गवाह हूं। अगर इमरजेंसी वार्ड की बात की जाए तो वहां पर ब्लड इस तरह से फैला हुआ होता है, सफाई का निजाम दरम बरम हुआ है अभी भी, अगर बात की जाए एक हफ्ते पहले तक की। लेकिन सवाल ये है, आपने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात करने की कोशिश की, उनका मौकफ क्या आता है इस तमाम सिनेरियो पर? देखिए, हम जब जब भी हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात की है अब्बासी शहीद में, तो उनका कहना सिर्फ यही होता है कि फंड नहीं मिल रहे। हमें सिर्फ एक ही रोना होता है कि फंड नहीं मिल रहे, जबकि इतने फंड तो मिल रहे हैं कि जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जो स्वीपर तनख्वाहें ले रहे हैं, जो मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हैं, उनकी तनख्वाहें तो उनको मिल रही है ना, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे? लेकिन काम की सफाई जब भी सुथराई हमने के बात लिए जब की तो स्टाफ मौजूद है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? इस हवाले से सवाल नहीं किया क्या आपने? जी मेरी बिल्कुल एमएस से बात हुई, लेकिन बात वही है, वही आ जाती है कि वही कहते हैं कि फंड नहीं है। सिर्फ एक ही जवाब मिलता है आपको घूम फिर करके, फंड नहीं है। हत्ता कि अगर वहां पर मुलाजमीन की तादाद, एक बड़ी तादाद मुलाजमीन की मौजूद है, स्वीपर्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन वो जो बड़े ओहदों पर वहां पर फाइज हैं, उनके प्राइवेट अस्पतालों में वो जो है स्वीपर्स काम कर रहे हैं। ये एक बहुत जायजा लिया गया है कि वो जो सरकारी अस्पताल के स्वीपर्स हैं, तनख्वाह वो सरकारी अस्पताल से ले रहे होते हैं, जबकि वो अपने जो प्राइवेट अस्पताल उन्होंने खोले हुए हैं वहां वो स्वीपर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं साबिक मेयर से लेकर मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची तक का सफर, तो इसका मतलब तो यह है कि फिर साबिक मेयर सच क्या करते थे? फंड्स का रोना जो रोते थे, वो फंड्स नहीं है, आज भी फंड्स मौजूद नहीं है, इसीलिए तरक्याती काम हो नहीं सकते, मरम्मती काम हो नहीं सकते। बिल्कुल। देखिए बिलाल, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेंट्रल में मौजूद है, शहर के वस्त में मौजूद है, और इतना बड़ा सरकारी अस्पताल 1300 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल है, और उसमें सहूलियात का फुकदान, मतलब एक एमआरआई, सीटी स्कैन, एक हादसा हुआ है अगर, तो उसके लिए सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत जरूरी टेस्ट होता है जो होना होता है। और ज्यादातर हादसा जो है, अगर नाजमाबाद है, लियाकताबाद है, यहाँ से अगर कोई एक्सीडेंट केस आता है तो वो पहले अब्बासी शहीद लेके जाते हैं। तो एक मतलब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने अभी तक ये बात नहीं सोची कि वहां पर एमआरआई और सीटी स्कैन और एक्सरे और पैथोलॉजी की टेस्ट जो है वो सहूलियात मौजूद ही नहीं है। मतलब तमाम तर सहूलियात जो एक बड़े अस्पताल में होनी चाहिए, तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर जो है मुर्तजा वहाब साहब ने भी ये बात नहीं सोची। जबकि पिछले दिनों याद होगा आपको 2021 में डॉक्टरों ने स्ट्राइक भी की थी कि हमारे पास वो सहूलियात मौजूद नहीं है और हम कोरोना में काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो गए। तो वो फिर मुर्तजा वहाब ने विजिट किया था, उसके बाद कुछ चीजें उनको प्रोवाइड की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वही सूरत हाल है कि वहां पर सहूलियात का जो है वो फुकदान हम देख रहे हैं। लेकिन शाहीन, 3 कलमदानों का बोझ उठाए मुर्तजा वहाब चलते फिरते दिखाई देते हैं और विजिट करते भी दिखाई दिए थे माजी के अंदर सरकारी अस्पतालों पे, बड़ा इन्होंने काम करने का दावा किया था। अब अगर बात की जाए, माजी के अंदर एमक्यूएम के मेयर थे, ठीक है, एक चपकलिश रहती थी, लेकिन आज तो सिंध हुकूमत के मातहत है ना ये तमाम चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम भी सिंध हुकूमत के मातहत है। सिंध हुकूमत दावा करती नजर आती है, सिर्फ एनआईसीवीडी की बात कर ली जाती है या फिर जिना को मलूज़े खातिर रख लिया जाता है। अब्बासी शहीद को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, हमारी इस मौजू पे बात हुई थी मुर्तजा वहाब से, जब वो एनआईसीवीडी के एक इनॉग्रेशन में आए हुए थे, हमारी उनसे बात हुई थी कि आया कि अब्बासी शहीद पर क्यों नहीं मतलब तवज्जो दी जाती। उनका कहना यही था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल को जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर लाया जाए। बात ये नहीं है कि वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है या एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी के अंडर काम कर रही है, बात ये है कि लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही। मतलब अगर सिंध गवर्नमेंट भी आप देंगे तो फंड सिंध गवर्नमेंट ही देगी। काम नहीं भी कर रही है अस्पताल, तो केएमसी के मातहत तो है। केएमसी को चेयर करते हैं मुर्तजा वहाब, जो कि मुशीर कानून भी हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं। तो क्या ये सिंध हुकूमत से अलग है? यही सवाल वहां पर काफी सहाफियों ने किया कि आया कि वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर भी इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का मौजूद है, तो क्यों अगर आखिर इतनी मतलब लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। मतलब एक सेंटर में एक बहुत बड़ा अस्पताल मौजूद है जहां एक भी सहूलियत, आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई केस आता है या हाई ग्रेड फीवर का, जैसे हीट स्ट्रोक चल रहा है, हीट वेव चल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी और टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा। अगर हीट वेव के कुछ केस, हीट स्ट्रोक के कुछ केसेस आते हैं तो वहां तो टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर भी जो है वो बाहर से मंगवाया जाता है। तो क्या सहूलियत मिलेगी मरीजों को, क्या सहूलियत मिल रही होंगी? मतलब वहां अगर आप एक अहाता खींचे
तो इर्द गिर्द जितने लोग जिन्होंने लेबोरेटरियां खोली हुई है या रेडियोलॉजी की लेबोरेटरियां खोली हुई है, वो तमाम वही लोग हैं जो उस अस्पताल में काम करते हैं, उन्हीं की लेबोरेटरियां हैं, अच्छा। उन्हीं के लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये कहाँ से फंड आ रहा है जो वो लोग लेबोरेटरियां भी बना रहे हैं और सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं। ठीक है, माजी में भी बात की गई थी कि सिंध हुकूमत के मातहत दे दिया जाएगा इस अस्पताल को, तो क्या उस वक्त बेहतरी आएगी? अभी कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी क्या इस काम पर? बात वही है कि देखिए अभी भी अगर हम सोचें तो वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही है। एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त पीपल्स पार्टी का ठीक है। सिंध गवर्नमेंट का ही है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कहीं और से फेडरल से नहीं आया एडमिनिस्ट्रेटर, सिंध गवर्नमेंट का ही है। अगर तवज्जो देना चाहें तो वो किसी के भी अंडर काम कर रहा हो, चाहे वो केएमसी के अंडर हो या सिंध गवर्नमेंट के अंडर हो, तो तवज्जो देना चाहें क्योंकि एक बहुत बड़ा अस्पताल है। अगर उसको तवज्जो देना चाहें तो तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन बात वही है कि लापरवाही है, उसको लापरवाही ही कहेंगे कि लोगों की रोज इमदाद होती है, लोग डेली जो है वो वहां से शिफ्टिंग होती है जिना अस्पताल में। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है जिना अस्पताल पे। तो एक बड़ा सेंटर में जो अस्पताल मौजूद है उसको बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के कान पर जो है वो जूं नहीं रेंगती कि इस अस्पताल में कुछ बेहतरी लाई जाए। ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अब्बासी शहीद अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्क्लोज़ करना मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दरकार है। लेकिन हिंट दे देता हूँ उन अफसरान को, उन अहदेदारान को और उन बासर शख्सियात को जिनके मातहत ये काम होता नज़र आ रहा है। वो बात ये है कि जो काउंटर के ऊपर पर्ची बनाई जाती है 50 रुपये की, उससे मातहत कुछ उसके ज़ुमरे में आकर जो करप्शन की जाती है और जिस तरह से ऑडिट होता है वो कैसे बहुत जल्द बेनकाब किया जाएगा। लेकिन वक्फा लेके यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे एक वक्फे के बाद।